इसके बाद जो हम पे नेक्स्ट है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल भी बनेगा। सिर्फ एल्डिहाइड ही नहीं आएगा, इसमें कीटोन भी आएगा, बट बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन है। यहाँ कीटोल भी बनेगा, एल्डोल भी बनेगा। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल और कीटोल मतलब कीटोन के साथ अल्कोहल, बट बोलते से एल्डोल कंडेंसेशन ही है। तो देखो क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, कोई ट्रिक नहीं है। वैसे तो हम बना सकते हैं कि दो आलू ढोल बजाते हैं। कैसे? दो एल्डिहाइड लेने, ऐसे लेने जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तभी होगी एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में चलता है, एक बिना अल्फा हाइड्रोजन के भी हो तब भी चल जाएगा, बट इसमें तो दोनों एल्डिहाइड लेने हैं अल्फा वाले, और दोनों ढोल बजाएंगे। ढोल बजाएंगे मतलब डोल वाला, एल्डोल वाला कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो नोट लिख लेते हैं। पहले एल्डोल देखेंगे, फिर क्रॉस एल्डोल देखेंगे, फिर बेंजोइन कंडेंसेशन देखेंगे जिसमें दोनों बेंजीन वाले लेंगे। बेंजीन में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो उसकी एक खामी आएगी, लिमिटेशन, वो मैं बता दूंगा क्या होगा। उसमें सेकंड स्टेप नहीं होगा, हीट नहीं होगी, वाटर रिमूव नहीं होगा। तो नोट देखिए क्या है, टेक ओनली दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ऐसे ही आपको एल्डिहाइड और कीटोन लेने हैं जिनमें सिर्फ क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। सिर्फ वही वाले लेने हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, क्रॉस में चलता है। ठीक है, तो जैसे हम दो एल्डिहाइड ले लेते हैं कोई से भी, आप बताओ कौन से लें? CH3CHO ले लें, उससे भी काम चल जाएगा। तो CH3CHO हमने ऐसे ले लिया, साथ में एक और लिया, और मैं चाहूँगा उसमें आप ऐसे खोल के लिखें CH3, ठीक है, ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसको मैं चाहूँगा इसको ऐसे लिखें CH2 एक H, और यहाँ पे कौन, CHO। दोनों ही आपके क्या हैं, इथेनॉल्डिहाइड है, दो कार्बन है। ये भी CH3CHO है और वो भी क्या है, CH3CHO है। क्लियर है इतना? गुड। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आप देखिए होगा क्या, जब 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 ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये बॉन्ड टूटा, एक सिंगल बॉन्ड टूटा तो दो इलेक्ट्रॉन निकले, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। ठीक है, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से। उन दो इलेक्ट्रॉन में से क्योंकि दोनों के बीच था तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आया, मान लो ऐसा आ गया ये। ठीक है, अब ये रिएक्टिव हो गए। ठीक है, अब ये रिएक्टिव स्पीशी बन गई, तो ये कार्बन या ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना चाहेगा। ठीक है, ये है, तो हम ऐसे ही कुछ करेंगे, ये ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ देंगे। क्लियर इतना? ठीक है, तो डबल बॉन्ड दिखा के रखो और एरो को सीधा यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उससे दिखा दो ऐसे। अरे हाइड्रोजन था नहीं था, CH3CHO, वो भी CH3CHO है, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ना चाहेगा, और ये सारा होता है बेस की प्रेजेंस में। तो NaOH बनाओ। ठीक है, अब ज़रा देखो, आधे बच्चे यही गलती करते हैं, आधे क्या बहुत ही करते हैं। पहले सिंपली तुम बना तो दो, क्या है, CH2 है, CHO है, बना लिया। फिर क्या है, H है, ठीक है, बना लिया। उस H पे कौन गया, ये O गया, ठीक है, O जा रखा है। इस H पे कौन गया, ये O गया, और O के इधर क्या है, डबल बॉन्ड में C है। और उसके बाद सारी चीज़ें रिपीट कर लो, यहाँ H बना दो, यहाँ CH3 बना लो। ठीक है, बस इसकी गलती मत करना, ज्वाइनिंग कहाँ से होगी, O से होगी। ठीक है, तो ये H था, CH2 था, CHO था, H के पास O गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, फिर H, फिर CH3, C, फिर H, फिर CH3, ऐसा बना लिया। बस अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हीट करना है और वाटर को रिमूव करना है, हीट करना है और वाटर को रिमूव करना है। ठीक है, करके देखो कहाँ से वाटर जाएगा। हाँ, करके देखो। सर क्या अब डबल बॉन्ड रहेगा? तो देखो डबल बॉन्ड रह नहीं पाएगा, बताओ क्यों? ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा क्योंकि फिर ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो रही है, तो ये डबल बॉन्ड हटा दो। क्या सर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है? तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्या कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है? देखो, जब ये ऑक्सीजन उधर चल गया तो ये OH बन गया। ठीक है, नीचे C है, फिर H है, फिर H है, फिर CH3 है, CH2 है। यही आपको देखना है साहब, कैसे करोगे? अभी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो 50% बच्चे इसी में गलती करते हैं, यही तो सुधारनी है। तो एक बार रफ मेथड से करो, ठीक करो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। सारी वैलेंसी सेटिस्फाई करो ना।
करके देखो, हो जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो जाएगी, करके देखो। कर ली? चलो, क्या करी, कैसे करा बताओ जल्दी। सर इस कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये 1 2 3 हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ बताओ। उसकी हो रही है 3 और 1 4, ठीक है, उसकी हो रही है। कार्बन यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, कुछ चेंज तो करा नहीं हमने, सारी चीज़ें वही हैं। CH है, CHO है, O के साथ H आ गया, ठीक है। अब H एक ही बॉन्ड बनाएगा, आपको भी पता है H एक ही बॉन्ड बनाएगा, या तो इधर या तो इधर, तो गलती यहाँ है, पहचान ली ना, गलती यहाँ पे H एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे बनाएं फिर, चलो एक और बार ट्राई करो। सर हम सहज इस चीज़ में हैं कि हम ऑक्सीजन इधर दिखा देते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप यहाँ भी दिखा दो, कुछ चीज़ें बदलेंगी थोड़ी, जो आप गलती कर रहे हो सो गलती करोगे ही। अब ऐसे दिखा लो, ठीक है, ये आपने ऐसे दिखा लिया, और उसे ऐसे बना लो CH2, यहाँ पे आपका H, ठीक है, और फिर CH3 CHO, ठीक है, ये आपने दिखा दिया। अब भी क्या है, अब भी तो आपको डबल बॉन्ड वहीं पहुँचाना पड़ेगा, ऐसे इस H को यहाँ से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो ठीक है सर, अब करा के देखते हैं हम। पहले हमने O को H पे भेजा था, अब हम H को O पे भेज रहे हैं, ठीक है, करके देखो, क्योंकि इससे आप कभी भूलोगे नहीं। अगर मैं इसके साथ कोई एग्जॉस्टिव इवेंट जोड़ दूंगा तो भूलोगे नहीं, गलती नहीं करोगे। मैंने पिछले साल कराया था, सब ने गलती करी थी, 1 घंटा बर्बाद हुआ था। तो बनाओ फिर, देखो CH3 ऐसी है, ठीक है भैया, CH3 ऐसी है, CH ऐसी है, ठीक है जी, CH ऐसी है, CH3 ऐसी है, CH ऐसी है। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, H इधर आएगा, ठीक है, तो डबल बॉन्ड टूटा, H इधर आया। अब ये कार्बन तो वो हो गया ना, तो इनको और इनको आपस में जोड़ दो, क्योंकि इनके भी एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। तो यहाँ से आया CH2 और यहाँ पे आया CHO। अब देखो वैलेंसी सेटिस्फाई है सबकी। देखो इस कार्बन ने 4 बनाने थे, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ 4 हो गए। हाइड्रोजन ने 1 बना लिया, ऑक्सीजन ने 2 बनाने थे, बना लिए। हाइड्रोजन ने 1 बनाना था, बना लिया। कार्बन ने 4 बनाने थे, तो 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4। इस कार्बन ने 4 बनाने हैं, तो 4 हो ही रहे हैं इसके। ये वाला कार्बन ये रहा, एक H, एक डबल बॉन्ड O और एक ऊपर कार्बन, तो 4 पूरे हो रहे हैं। तो पहले और अब में क्या गलती या क्या समानताएं हैं। तो पहले आपने क्या करा, पहले आपने O को भेजा, जबकि भेजना किसे चाहिए था, H को। पहली बात तो ये, ठीक है। अब 2-3 थोड़ी कंसेप्चुअल आएंगी तो देख लेना, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक्स का काम नहीं है। आपने H को भेजा, ठीक है, और आपने अब ये देखा कि जैसे ये 2 थे, अगर मैं दोबारा बना दूँ CH3 CH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या CH2 है, यहाँ पे CHO है, और यहाँ पे क्या H है, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले ये बॉन्ड तोड़ दिया बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। यहाँ का भी एक बॉन्ड तोड़ो, तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, ठीक है। ये दोनों मिलके तो बॉन्ड बना गए, तो ये OH का बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ये भी तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, जो ऐसा दिखेगा। तो वही तो बनाया मैंने ये बॉन्ड, जो ऐसा दिखेगा। तो अब मत भूलना, ठीक है। आपने O और H को तो सेटिस्फाई कर दिया, CC को नहीं करा, ठीक है। तो ये गलती मत करना। अब देखो अब क्या होगा, हीट करेंगे, वाटर का रिमूवल होगा। चलिए सर वाटर का रिमूवल भी कर देंगे, बट पहले ये बताओ कि सर ये क्या चीज़ है। तो बेटा ये कुछ नहीं है, अगर आप देखो तो ये है CH3 CH, ठीक है, उसके ऊपर क्या है OH है, और इधर कितना है CH2, और इधर कितना है CHO। अगर आपको ट्रिक याद है फंक्शनल ग्रुप की, सिया का टेम्पो, या कार आई सलमान की, स्कूटर ये कार आई सलमान की, है ना, अमरूद जहरीले ऐसे जहरीले, है ना, मर गया कैप्टन इपॉक्सी, ये सारी चीज़ें। तो आपको पता होगा एल्डिहाइड बड़ा कंपाउंड होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ से 1 बोलेंगे, यहाँ से 2 बोलेंगे, यहाँ से 3 बोलेंगे, यहाँ से 4 बोलेंगे। तो 3 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे आया हाइड्रोक्सी। OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट में हाइड्रोक्सी बोलते हैं। अब मेन चेन में कार्बन गिनो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CHO को बोलते हैं अल, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और एल्डिहाइड के लिए अल, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट करेंगे। तो बच्चे देखो, एक कार्बन एक ही कुर्बानी देगा। अगर इस कार्बन ने OH की कुर्बानी दी, तो इस कार्बन से, उससे छोड़ो, गोली मारो, इससे अगर इससे OH गया तो इस कार्बन से H जाएगा, एक इस कार्बन से एक H जाएगा। तो आप मॉडिफाई करके यार लेफ्ट में लिख लेना थोड़ा, कि ये कुछ ऐसा है, CH2 था तो एक H ये रहा, ठीक है, और ये पूरी चीज़ गई HOH, ये पूरी चीज़ यहाँ से रिमूव हो गई HOH।
तो फिर क्या होगा, देखो HOH रिमूव होगा तो ये वाले कार्बन पे ऊपर वाला बॉन्ड तो रहा नहीं, अब तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इस कार्बन पे भी ऊपर वाला हाइड्रोजन नहीं रहा, उसमें OH ही नहीं रहा, इसमें हाइड्रोजन नहीं रहा, तो इन दोनों पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो एक बॉन्ड और बनेगा, देखो एक तो पहले से है, एक पहले से है, और एक बॉन्ड अब क्यों बना, क्योंकि यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया, तो अब डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड पहले से था, एक और गया, तो जो चीज़ पहले से थी वो लिखो। CH3 तो ऐसे रहेगा, ये CH ऐसे रहेगा, ठीक है, ये CH ऐसे रहेगा, ये CHO ऐसे रहेगा, और फिर उसके बाद ये OH और ये H गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ने एक और बॉन्ड बना दिया, तो ये चीज़ है। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो इसे क्या बोलोगे, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, तो 4 हैं, तो ब्यूट कितने पे इन, 2 पे इन, 2 और 3 में से छोटा बोलते हैं ना, तो ब्यूट 2 इन और 1 पे अल, तो ब्यूट 2 इन 1 अल। ये आपकी थी क्या, एल्डोल कंडेंसेशन फॉर एल्डिहाइड। अब ऐसे हम कीटोन के लिए बनाएंगे, तो ध्यान से देखना कैसी हुई। अब की वो गलती मत करना जो आप पहले कर रहे थे। ठीक है, अब वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, एल्डोल कंडेंसेशन आपने देख लिया, किसके लिए, 2 एल्डिहाइड के लिए। अब 2 कीटोन लेंगे और सेम वैसे करेंगे, वो गलती नहीं करना, H को भेजना है, OH को नहीं भेजना, या O को नहीं भेजना। ठीक है, तो बना लेते हैं। एसीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 एक, दूसरा भी CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन, CH3 ये है। अब ऊपर वाला एक H इसके साथ भेज देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वाले CH3 को ऐसे लिख रहा हूँ, CH2 साथ में कौन है, H है। ठीक है तो उसके भी 4 वैलेंसी पूरी, CH3 तो था, अब ये H और OH जोड़ देना। ठीक है, तो आपको पता है जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ेंगे, तो रिएक्शन है NaOH है। पहले स्केलेटल फॉर्म बना लो, CH3 C CH3 CH3 C CH3 ये बना लिया। अब O पे रह गया सिंगल बॉन्ड, O पे रह गया सिंगल बॉन्ड, तो O पे रह गया सिंगल बॉन्ड, और साथ में इसके कौन चिपका, H चिपका। अब इसकी तो कहानी खत्म, O की वैलेंसी सेटिस्फाई। देखो ना ये बॉन्ड टूटेगा, अरे पागलो, ये जो C डबल बॉन्ड O है और ये जो CH2H है ये है, इनके बॉन्ड टूटे, तो एक बॉन्ड ये टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक बॉन्ड ये टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक इस पे एक इस पे, या उस पे 2 रह जाएं, कुछ दिक्कत नहीं है। O और H जुड़ गए, इनकी कहानी खत्म, O और H जुड़ गए, इनकी कहानी खत्म। C इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, C के साथ, तो C बना रहा है किसके साथ बॉन्ड, ये वाला C इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, या ऊपर वाले के साथ, खुद ही सोचो खुद ही सोचो खुद ही सोचो, कुर्बानी इसने थोड़ी दी, ऊपर वाले ने दी, तो ऊपर वाले CH2 के साथ बनाएगा। इस CH2 के नीचे क्या है, C डबल बॉन्ड O है, और उसके नीचे क्या है, CH3 है। गलती नहीं, दोबारा देख लो सर क्या कह रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है ना C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है CH ऐसे CH2 HCH2, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये सिंगल बॉन्ड टूटा, एक यहाँ एक यहाँ, इन दोनों को जोड़ दो ऐसे, तो O के साथ तो चले गया H। ठीक है, और अब ये 2 फ्री हैं, तो इस C के नीचे ये CH2 वाली कहानी चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, सही तो है। देख C के साथ OH है, C के साथ OH है, और C के नीचे CH2 आया, C के नीचे CH2 आया, और CH2 के नीचे जो है CO CH3 वो तो चले गई। ठीक है, और इस C के इधर क्या है, CH3 वो ये रहा भाई। ठीक है, क्लियर है इतना, शाबाश, बहुत बढ़िया, चालाक बच्चा है अब तू, मान गया मैं तेरे को। वो पहले एल्डोल बना था, पता है ना, वो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल क्या था, OH भी था और क्या था, CHO भी था, तो वो क्या बना था, वो बना था एल्डोल। यहाँ से बनेगा कीटोल, कीटोल कीटो ग्रुप, कीटोल। ठीक है, कीटोन भी और वो भी। तो मान ले इस कार्बन ने OH की कुर्बानी दी, तो ये वाला जो कार्बन है जिसपे एक हाइड्रोजन, तो ये रहा CH2 था ना, अबे देख तो यार CH2 नहीं है, एक H ये रहा, एक H ये रहा। ठीक है, तो अगर इस कार्बन ने OH की कुर्बानी दी तो एक कार्बन एक ही कुर्बानी दे सकता है, सेक्रीफाइस, तो इसने अगर OH का दिया, इसको H का देना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे हटा देते हैं। फिर वही बात, जब ये अलग हो जाएगा तो होगा क्या, तब पहले तो ये तो बना लो, तो C है, C के ऊपर कौन है, CH3 है, C के नीचे कौन है, CH3 है, और आगे क्या है, इसको तो गोली मारो, एक C है, और क्या है, एक ही H है। ठीक है, और क्या है, एक डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और क्या है, एक CH3 है। ठीक है, अब ध्यान से देख,
ये जो COH था और ये जो CH2 था, इनमें से एक तो ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से, ठीक है, तो ये OH हट गया, ये ऐसे, और यहाँ से एक ये बॉन्ड टूटा, ये हट गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें आ गए, और NaOH हीट करा था तो जो ऊपर से OH गया नीचे से H गया, तो H2O क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो C के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये है। इसको आप और अच्छे तरीके से क्या लिख सकते हो भैया, आप इसे लिख सकते हो CH3 मेन चेन में आपके तीनों काउंट नहीं हो पाएंगे ना, ये आपको भी पता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी थोड़ी है चेन, C है, CH3 है, डबल बॉन्ड C है, फिर आप पे H है, फिर आप पे C डबल बॉन्ड O है, फिर आप पे क्या है, CH3 है नहीं है, देखो जल्दी बताओ, यही है ना, गुड। इसका नाम बोलो, फंक्शनल ग्रुप एक ही तो है, बीच का है ना वो, टर्मिनल तो नहीं है, नहीं तो एक यहाँ से बोल लो, नहीं सर यहाँ से बोलो, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे 2 मिथाइल है, ठीक है बच्चे, तो एक ये है। अब आप खुद ही बताओ, एक होगा ये, या हम ऊपर से चल सकते हैं, सर ऊपर या नीचे से चल सकते हैं, तो ये एक हो गया, मेन चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन लो, ठीक है, तो एक हो गया, ये 2 हो गया, नीचे 3 जाएंगे तो 3 में ख़त्म है, आगे बढ़ते हैं, तो 1 2 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ठीक है। तो आप ये देखिए क्या बनेगा, एक ये तो छूट गया, तो ये आप पे कौन सी पोजीशन में, दूसरे पे, तो 2 मिथाइल लिखोगे आप, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, मेन चेन में आ जाओ, कितने, 1 2 3 4 5, पेंट है, पेंट 5 के लिए पेंट, कितने पे इन है, 2 और 3 के बीच है, तो छोटा बोलेंगे पेंट, 2 इन ENE, ठीक है, और क्या है, 4 ओन, कीटोन मत बोलना, 4 ओन, तो 4 ओन। अब आपको भी पता है 2 ओवल साथ में आए तो आगे वाला काटना पड़ता है, तो ये E हटा दिया, E और O ओवल है ना, तो आगे वाला हटा दिया, IUPAC भी करा दूंगा, चिंता मत करो। अब ये देखो, तो 2 मिथाइल पेंट 2 इन 4 ओन, यही बोलना चाहोगे? पक्का? नहीं सर, आपने गलत कर दिया, क्यों कर दिया बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फिर मेरे को मज़ा आ जाएगा, रिवार्ड दूंगा, जल्दी बताओ। सर फंक्शनल ग्रुप ही आपकी सबसे बड़ी प्रेफरेंस होनी चाहिए, चाहे सब्स्टिट्यूएंट को गोली मारो, पहले सब्स्टिट्यूएंट को दो प्रेफरेंस, नहीं सर पहले फंक्शनल ग्रुप को दो, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को दे रहे हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, अब सही है, ठीक है सर, तो 4 पे मिथाइल, ओके 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, ठीक है, फिर कितने, 5 हैं, तो पेंट, ठीक है, कितने पे, 3 पे इन, अब वो वोवल वाली गलती मत करना, 3 इन, 2 पे ऑन, 2 पे ऑन, देखो जब इवेंट जोड़ देते हैं ना तो चीज़ें गलत नहीं होती कभी, सीधा बता देता फ्लॉलेसली तो आप गलती करते, तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये आपकी एल्डिहाइड वाली है, और ये जो आपका बना कौन सा, ये, क्योंकि इसमें OH भी है और इसमें CO भी है, तो कीटो भी है और अल्कोहल भी है, तो इसे कीटोल बोलते हैं, जैसे पहले वाले को एल्डोल बोलते थे, इसे क्या बोलेंगे, कीटोल बोलेंगे, ठीक है भैया, शाबाश। चलिए एल्डोल कंडेंसेशन के बाद आप क्या देखना चाहोगे, क्रॉस एल्डोल देख लो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो देखो एल्डोल हो गई, अब आपको कौन सी देखनी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अगर आप एक बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला भी लो तो चलता है, यू कैन टेक 1 एल्डिहाइड और कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, बिना अल्फा हाइड्रोजन का एल्डिहाइड और कीटोन भी आप ले सकते हो, जैसे आपने बेंजल्डिहाइड ले लिया उससे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया HCHO, तो ले लो ज़रा, H है, C है, H है, डबल बॉन्ड O है, इसे क्या बोलते हैं, मिथेनल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, यह है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फंक्शनल कार्बन कौन है, ये है ना CHO, फंक्शनल कार्बन के बाद जो कार्बन आएगा उसमें जो हाइड्रोजन है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ तो है नहीं, फंक्शनल कार्बन में ही हाइड्रोजन है, उसमें तो होता ही है, इसके बाद जो कार्बन आता है उसमें जो हाइड्रोजन आता है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, यहाँ तो नहीं है, और ले लिया यहाँ पे CH3CHO, CH3CHO बना लो उसे कैसे भी, H ऊपर दे दो, डबल बॉन्ड O इधर दे दो, अब कौन किस पे जाएगा तुमको भी पता है, H जाएगा उधर, बोलो सही है गलत, ठीक है, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए,
H जाएगा उधर, तो H गया इधर। C की बॉन्डिंग से करना, ठीक है, NaOH की प्रेजेंस में होगा, NaOH की प्रेजेंस में होगा। और कैसे बनेगा देखो, ये CH आपने ऐसे ही बना लिया, ठीक है, तो H बनाया, C बनाया, H बनाया, CH ऐसे बना लिया। O के साथ कौन गया, H गया, तो O के साथ कौन है, H है, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे है, एक तो O के साथ H पे गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहीं C से जोड़ना आप, तो इस C को यहीं C से जोड़ा, फिर इधर क्या है डबल बॉन्ड O, इधर क्या है CH3, क्लियर है इतना। इस C को यहीं C से जोड़ना, या तो पहले आप इन दोनों C को ही जोड़ दिया करो। अब ये C है, C के साथ कौन है, OH जोड़ दो। अब इस वाले CH3 पे क्या है, क्योंकि H तो वहाँ गया, तो इस पे है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब ये जो C है इस पे क्या है, इधर एक डबल बॉन्ड O है, और मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे कौन है CH3 है, ठीक है। और ये COH वाले पे इधर इधर क्या है HH है, यही तो बना रखा है साहब, CHH OH, नीचे C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, ये है। ये भी आपका देखो कीटोन है, और क्या है, कीटोन है क्या, हाँ कीटोन है, और क्या है, अल्कोहल है, CHO तो नहीं है ये, तो ये कीटोल ग्रुप बना आपका। हालांकि हमने यहाँ पे क्या लिया था, एल्डिहाइड लिए थे, पर कीटोल ग्रुप बना। तो क्या करें, उसमें H था ही नहीं, एक ही H तो खा गया ना वो, इसलिए। क्लियर है इतना, पक्का, या कुछ गलती कर रहे हैं। CH3 CHO लिया, तो गलती तो है, क्या गलती है, आपने सर यहाँ से नहीं करना चाहा था, इस वाले से देना चाहा था, चलो इस वाले से देंगे, ठीक कर लेते हैं। तो CH2 यहाँ पे H, और यहाँ पे C, और यहाँ पे H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये कर देंगे तो ये गलती है, कीटोल वाला बन गया, फिर इससे वाटर रिमूव नहीं हो पाएगा। आप खुद ही देखो, अगर इस C ने क्या देना है, OH देना है, तो इस वाले C ने क्या देना था, H देना था, वो तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये दिक्कतें हैं। हाँ यहाँ पे हम अपनी गलती मानते हैं, ये दिक्कतें हो गई, बट अब नहीं होगी। इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ दिया, हाँ इस वाले CH3 से गया, ये करना है NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो बना लेते हैं, वो C है, इधर क्या है H है, इधर क्या है H है, ठीक है। O के साथ H गया, O के साथ कौन गया, H गया, O के साथ H गया, फिर ये C बचा, इसके साथ कौन है, H2 है, फिर कौन है, C है, H है, और डबल बॉन्ड O है। हाँ अब वाटर रिमूव हो सकता है, हीट के बाद वाटर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो भैया अगर इसने OH की कुर्बानी देनी है, तो यहाँ से हम एक H उठाएंगे, ठीक है, तो आप इसे ऐसे बना लो, CH है, और यहाँ पे क्या है, H है, तो ये पूरी कुर्बानी हमने दे दी वाटर की, तो क्या बचा, देखो ये C बचा, ये H बचा, नीचे भी क्या है, H है, इधर क्या है, CH है, वो H गए ना, और यहाँ पे क्या है, CH डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, 1 2 3, और इसकी भी 1 2 3, 3 वैलेंसी है, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। हाँ वो गलती मत करना, वहाँ से वाटर रिमूव नहीं होगा। वाटर कहाँ रिमूव नहीं होगा, बेंजोइन में नहीं होगा, उसका रीज़न है, बताऊँगा अभी आपको। तो देखिए क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है, CHO, इसे क्रोटोनल्डिहाइड भी कहते हैं शायद, बट अभी हम इसका नाम बना लेंगे, प्रेफरेंस इसे देनी है 1 2 3, तो आप सीधा बोलोगे मिथित प्रॉप 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 2 पे इन, 2 पे इन, 1 पे अल, प्रॉप 2 इन 1 अल, तो ये आपका हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें एक हमने बिना अल्फा हाइड्रोजन का लिया था, आपको भी पता है वो कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड है पहला वाला, और ये विद है, विद अल्फा हाइड्रोजन है, ये हमारा फंक्शनल कार्बन है इसके बाद वाला। चलिए अब हम करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन, जो इसी से मिलती जुलती है, और उसमें दोनों देखो बेंजोइन है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बेंजल्डिहाइड लेने, उसमें दोनों ही बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले, तो बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। अब हम करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन, उसमें दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन के बिना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, कौन से, दोनों, बोथ, तो दोनों में बेंजल्डिहाइड लेंगे, CHO CHO, ठीक है। तो हमने यहाँ लिया बेंजीन रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड O, ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है, देखो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ तो सीधा रिंग हो गई, दूसरा सिस्टम स्टार्ट हो गया हेट्रोजीनस, ठीक है, दोनों हेट्रोजीनस ही तो हैं, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। और इसके साथ एक और ले लो, तो उसका हम ऐसे दिखा देते हैं, H
C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है बेंजीन रिंग। ये हो गई। आपको ये पता है आप क्या करना है, ये O करेगा यहाँ H पर अटैक, ये होगा NaOH के प्रेजेंस में, ये सारी चीज़ें हो रही है NaOH के प्रेजेंस में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और होगा क्या, ये बना दीजिए, बना लिया साहब, C बना लीजिए, बना लिया, H बना लीजिए, बना लिया, ऊपर OH आ जाएगा, बना लिया। अब ये C डायरेक्ट इस C से जुड़ेगा, ये बना लिया, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है, ये है, ये बना लिया। क्लियर है इतना, पक्का, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं हीट करता हूँ, क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो मेरा वाटर का रिमूवल होना चाहिए था, तो इस कार्बन ने OH की कुर्बानी दी, तो इस कार्बन को H की देनी चाहिए थी। H की कहाँ से देगा, H तो है ही नहीं इस पर, ये तो हेटेरो सिस्टम है ना, इससे H थोड़ी छीनेगा, इससे H ही नहीं छीन सकता, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। क्योंकि कोई वाटर बनने के लिए भैया देखो, एक कार्बन ने OH की कुर्बानी देनी थी और दूसरे ने H की देनी थी, दूसरे पे तो H है ही नहीं, यहाँ से थोड़ी उठाएगा रिंग से, रिंग तो अलग ही सिस्टम है, इस पर अपने होने चाहिए थे, अपने तो है ही नहीं इस पर, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये आप याद रखना। ये आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन है। दोनों ही हमने विदाउट अल्फा हाइड्रोजन लिए, पहले वाले में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे वाले में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, ये आप याद रख लेना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम पे, वो है कैनिज़ारो रिएक्शन, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।